Morning 11th class, how are you? So today I am giving you knowledge about our third scale for the measurement of a temperature. आज हम थर्ड स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो टेम्परेचर मेजर के काम आता है. मैंने आपको 2 सेल्सियस एंड 1 केल्विन सिखाया था. 2 टेम्परेचर स्केल्स हमारे हो गए हैं. दिस इज़ अ थर्ड वन फॉर द मेजरिंग ऑफ ए टेम्परेचर. In this scale, the normal freezing point of a water is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. मैंने आपको सेल्सियस स्केल में नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना बताया था. फॉर द सेल्सियस नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 था. फॉर द केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 273 केल्विन. ठीक है. बट फॉर दिस स्केल द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज शॉर्ट फॉर्म टू राइट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, एफ मैंने ली है. तो इन दिस स्केल द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. कितना है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है. समझ आ गया. वाइल इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 180 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये कितना है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है. सेल्सियस के स्केल में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है. ठीक है. केल्विन पे स्केल पे कितना था 373 केल्विन था वाटर बॉइलिंग. ठीक है. और यहाँ पे कितना फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है बॉइलिंग वाटर का. सेल्सियस में 100 है, केल्विन में 373 था और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना है 180 है. नाउ अब इसको देखते हैं कि कैसे मेजर करना है. तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं हम थर्मामीटर में. थर्मामीटर में जो रीडिंग होती है वो फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग होती है. हैव यू सीन दिस थर्मामीटर? सबके घर पे ये थर्मामीटर होता है. यहाँ पे जो आपकी रीडिंग आती है, स्टिल दिस थर्मामीटर इज़ नॉट वर्किंग, ये वर्किंग में नहीं है. यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो क्या होती है, नॉर्मल अगर बॉडी टेम्परेचर होगा तो इसकी रीडिंग क्या होगी 98.4 होगी या 98.5 होगी. अगर हमें फीवर होगा तो उसकी रीडिंग क्या देगा 98, 99, 100, 101, यही रीडिंग होती है ना. सो दैट मीन्स 101, 102, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? दीज आर द फ़ारेनहाइट स्केल. ये क्या है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है. सो फ़ारेनहाइट स्केल में हमारा अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखें तो बॉडी टेम्परेचर कितना बनता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज approximately 98.5 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये क्या है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. सो द डिफरेंट स्केल इज रिलेटेड टू ईच अदर. अलग अलग स्केल आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है. सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस केल्विन से भी इंटरकनेक्टेड है. तो ये देखो ज़रा, पहले सेल्सियस स्केल निकालने का हम फॉर्मूला कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है सेल्सियस स्केल को शो करने का? F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. ये C क्या है सेल्सियस की डिग्री. ठीक है. अब केल्विन में अगर शो करना होगा तो हम क्या करते हैं सेल्सियस की डिग्री को 273 से प्लस कर लेते हैं. ठीक है. तो ये क्या होगा फ़ारेनहाइट को निकालने के फॉर्मूले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वी हैव गिवन 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस किस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है. तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 25 को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ना. सो क्या बन गया हमारा F इक्वल टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32. इज दैट क्लियर? अब इसको इससे कैंसिल कर दो. 45 प्लस 32. सो हियर आवर आंसर कम 77 डिग्री फ़ारेनहाइट.
यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a body, the body temperature of a normal healthy person is 98.4 degree Fahrenheit. What is the टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल। उन्होंने बोला है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक पर्सन का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उस पर्सन का सेल्सियस में कितना वेट होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम है हमारे पास फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आ गया, 9/5 C + 32। बट एट दैट टाइम हमें क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू फिल कर दें, 98.4 = 9/5 सेल्सियस + 32। 5 ऊपर चला गया, 98.4 × 5/9। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, किसके इक्वल आ गया, ये एक और शॉर्टकट यूज़ करते हैं, 98.4 - 32, ये प्लस वाली टर्म थी, इधर आके क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में चलेगी, ठीक है। क्या किसके इक्वल आ गई, 9/5 C डिग्री। इज दैट क्लियर। अब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा बनता है यहाँ पे 66.4। कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर यू पीपल, दिस इज अ लकी फॉर यू, यू आर द लकी वन। 66.4 × 5 / 9 = सेल्सियस, ठीक है। तो इसको सॉल्विंग करोगे आपका आंसर क्या बनेगा, 36.89 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। सपोज आपको सेल्सियस में और साथ में आ जाता है केल्विन में भी फाइंड आउट करो, तो केल्विन में कैसे करना था, जो सेल्सियस की डिग्री है ये केल्विन किसकी इक्वल है, सेल्सियस + 273। केल्विन की कितनी डिग्री है, सेल्सियस की कितनी डिग्री होगी, +273। जितना आंसर आया वो क्या होगा, आपका केल्विन की डिग्री होगी। ये समझ आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 300 डिग्री केल्विन चेंज को करना हमने फ़ारेनहाइट में, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको हम केल्विन को सेल्सियस में ना चेंज कर दें। तो क्या करेंगे, 300 - 273, तो इसको माइनस करके कितना आता है हमारा, 7 2 कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, 27 आया, 37 आया है। अब ये सेल्सियस बन गया हमारा, कितना बन गया हमारा सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस बन गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का स्केल लगा देंगे। क्या फॉर्मूला हमारे पास, 9/5 सेल्सियस + 32, ठीक है। बाकी सेम है, 9/5 × 27 + 32, ठीक है। अब बाद में मल्टीप्लाई वगैरह करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अवर थर्ड स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है SI यूनिट्स ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटी। तो यहाँ पे 7 बेसिक क्वांटिटी का हमने SI यूनिट करना है। तो SI यूनिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि SI यूनिट होता क्या है। SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। These are the common system which is used to measurement of the things. सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट बोला जाता है, ये कॉमन है जिसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलो कि कपड़ा है, क्लोथ है, तो हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगी, जैसे ये क्लोथ है तो चलो थोड़ा डर्टी सा है, डस्टर है, ये क्लोथ है, मैं क्या बोलूँगी 1 किलो क्लोथ है, नो 1 मीटर है, ½ मीटर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी मिल्क है, तो मिल्क को मैं क्या बोलूँगी 1 मीटर मिल्क है, नहीं, मैं क्या बोलूँगी 1 लीटर मिल्क है, 1 kg मिल्क है। सो इसको कौन बताता है, दिस SI यूनिट्स बताते हैं। सो 7 बेसिक क्वांटिटी मैं यहाँ पे आपको करवाने लगी हूँ कि क्या 7 बेसिक क्वांटिटी है।
सबसे पहले है हमारे पास लेंथ, कि लेंथ किस में मेयर करते हैं। सो लेंथ को मेयर करने के लिए हमारे पास क्या है, सिंबल उसका लेंथ, ठीक है, या एल, नेम ऑफ द एसआई, कपड़ा, लेंथ ले लो कपड़ा, किस में मेयर किया मैंने अभी आपको, मीटर्स में मेयर करते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम, एम, दिस इज सिंबल ऑफ ए मीटर। नेक्स्ट हमारे पास मास, मास का सिंबल है स्मॉल एम, ठीक है। अब आपका मास क्या है, आप क्या बोलोगे, 2 किलो के, क्या बोलते हैं हम, केजी बोलते हैं ना, 32 केजी, 42 केजी, 52 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम, केजी, क्लियर है। एंड द थर्ड इज टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड्स में, सबसे लीस्ट टर्म लेनी होती है, सेकंड्स में ले सकते हैं, मिनट्स में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ टेम्परेचर की, ये टी, कैपिटल टी को बोलते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम, केल्विन में मेजर किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, और उसके क्या यूनिट्स लिख रही थी मैं बार बार, के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यूज इन द फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड करते हैं आई के साथ, एम्पेयर, बहुत बार सुना होगा आपने, इतना करंट का एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, ए। इसके बाद हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू, मेनली इन द फिजिक्स में तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, पर जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज। कैंडेला, ठीक है। एंड द लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, कितने मोल्स डाले हमने, शुगर के कितने मोल डाले हैं पानी में, कितने बोलते हैं 1 स्पून डालना है, 2 स्पून डालने हैं, मतलब हमने क्या डाला है, मोल्स कितने डाले हैं वाटर में, ठीक है। सिंबल भी इसका यही है, MOL। सो दीज आर द 7 बेसिक क्वांटिटी, उसके सिंबल्स हैं, नेम ऑफ द SI यूनिट्स है, ठीक है। गो थ्रू देम, लर्न देम, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स।